तो देखिए 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो चुका है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने मंत्र दिया है पुलिस अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग की सीख प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए, उनके भी सेशन हुए। उद्बोधन सबसे पहले गृह मंत्री का हुआ, उद्घाटन उन्हीं के संबोधन के साथ हुआ था। तीसरे दिन विभिन्न सेशन के साथ पीएम मोदी का संबोधन हुआ, जिसमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। सम्मेलन में तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल हुए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी डेलीगेट्स का फोटोशूट भी हुआ और इसी के साथ संपन्न हो गई ये कॉन्फ्रेंस डीजीपी आईजी की। हर साल आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस इस बार जयपुर में रही और संपन्न तरीके और बेहद शानदार तरीके से संपन्न ये हो चुकी है कॉन्फ्रेंस। समापन इसका हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ और बेहद अहम पीएम मोदी का संबोधन रहा है, जिसमें पुलिसिंग बेहतर किस तरीके से की जाए, कार्यशैली को और भी ज्यादा कैसे बेहतर किया जाए, क्या नवाचार किए जा सकते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने मंत्र भी दिया है। अब क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, चुनौतियां बड़ी हैं और बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति चाहिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी युग आ रहा है वैसे वैसे अपराध भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी युग में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए आपको भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। अलग अलग विषयों को लेकर सेशन इसीलिए यहाँ पर आयोजित किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे अपराध हर राज्य की अगर बात की जाए तो अपराध हर राज्य में है किसी न किसी प्रकार का, लेकिन अगर अलग अलग आप चर्चा करेंगे, अलग अलग बैठक करेंगे तो बहुत ज्यादा समय उसमें लगेगा। एक तरीके से एक राज्य को एक साथ इस तरीके से समय नहीं दिया जा सकता है कि 1 to 1 समय दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के और भी कई कार्यक्रम हैं और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत के साथ साथ पूरे देश के कार्य योजना की, नीति की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन ऐसे में बात अगर देश की सुरक्षा की जाए तो एक ही जाजम पर सभी राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा बलों के अधिकारी, एनएसए अजीत डोभाल और तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सभी एक मंच पर एक साथ सबने अपने अपने राज्य की प्रेजेंटेशन दी, प्रधानमंत्री के सामने रखी और उसके साथ साथ उससे निपटने की प्लानिंग भी बताई गई है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ पहले से भी जानकारी साझा करते रहे, एक बार फिर से जुड़ रहे हैं शिवेंद्र, क्योंकि बेहतर शानदार तरीके से कॉन्फ्रेंस तो संपन्न हो गई है, लेकिन अगर आपसे वो मुख्य पॉइंट्स जानना चाहें तो क्या आप बताएंगे, क्या मुख्य आपकी नजर में रहा है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी डीजीपी और आईजी जयपुर में, वो बहुत अच्छे तरीके से सफल आयोजन उसका हुआ है। जो इंतजाम राजस्थान पुलिस के स्तर पर, सरकार के स्तर पर हुए थे, वो बिल्कुल सफल रहे हैं। चाहे वो आवास की बात हो, चाहे भोजन व्यवस्था की बात हो, साफ सफाई की बात हो, यातायात व्यवस्था की बात हो, तो आयोजन बहुत अच्छा रहा। ये पहला बड़ा आयोजन था दीपिका बजनलाल शर्मा सरकार का, तो उसमें सरकार पूरी तरीके से सफल गई। जहाँ तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की बात है, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे लैब में ये जानकारी साझा की थी, तो बहुत सारे मसले जो आईजी ने और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित किए थे, चाहे वो खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने का हो, उग्रवाद की चुनौती हो, नक्सली समस्या हो, सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग बढ़ रहा है उसको किस तरीके से नियंत्रित करें, ये हो, आतंकवाद को रोकने में पुलिस की भूमिका हो, जेल सुधार हो, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो AI हो या और इस तरीके के नए प्रयोग हो, उन पर किस तरीके से काबू करना है, इन सब चीजों को लेकर अलग अलग डीजीपी ने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका भी एक सत्र हुआ आंतरिक सुरक्षा को लेकर। महत्वपूर्ण रहा कि पहले दिन जो उद्घाटन सत्र था तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, दीपिका, 2045 तक जो विकसित भारत का सपना है नरेंद्र मोदी का, उसमें जो पुलिस की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस इसमें अहम रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा जो 3 बेस्ट थाने थे उद्घाटन सत्र के दिन, उनके राज्यों के जो डीजीपी थे उनको सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री का जो संबोधन रहा
कल आंशिक और आज पूरा जो उनका संबोधन रहा उसमें प्रधानमंत्री ने नवाचारों पर बल दिया, पुलिस में किस तरीके से व्यवहारिकता लाई जाए, केंद्र से हो और राष्ट्र प्रथम की जो पॉलिसी है उसको अग्नि रखकर अलग अलग राज्यों की पुलिस किस तरीके से काम करे, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा दिखता ही कम मौका मिलता है डीजीपी को कि जब उनके सामने देश के दो सर्वोच्च लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, उनको वो अपने प्रदेश की अगर कोई समस्या है वो सुझाव है तो सीधे बता सकते हैं, क्योंकि खुला मंच था, खुला फोरम था। तो कई डीजीपी ने अपने यहाँ के जो चैलेंजेस थे, परेशानी थी, जो सहयोग उनको भारत सरकार से चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उद्देश्य था भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का, उस उद्देश्य के साथ आज इस कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होकर अब दिल्ली पहुंच गया। बिल्कुल, और शिवेंद्र ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बढ़ते अपराध को देखते हुए प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपको इनोवेशन की भी जरूरत है। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, संबोधन में कहा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।